हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इज मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एग्जामिन करना है। तो देखो यहाँ पे एक तो सिंपल हमारा तरीका कि हम फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें और वहाँ से इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को दिखाएं। तो पहले उसी तरीके से करते हैं। तो मैं एक जी एक्स फंक्शन ले लेती हूँ मोड एक्स, और एक मैंने एच एक्स फंक्शन ले लिया मोड ऑफ एक्स प्लस 1। अब अगर मैं जी एक्स माइनस एच एक्स फाइंड आउट करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। अब देखो जी फंक्शन कैसा है, मॉडुलस फंक्शन है, एच फंक्शन कैसा है, मॉडुलस फंक्शन है, और हमें पता है कि हर मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एच भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और हमने पढ़ा था कि दो फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। दैट मीन्स जी एक्स माइनस एच एक्स इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनेगा। और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, एफ एक्स के इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब जी एक्स माइनस एच एक्स इसके इक्वल है और ये एफ एक्स के इक्वल है, और ये दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का डिफरेंस है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना। तो एफ एक्स भी हमारा कैसा बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सिंस, या फिर हम यूज कर सकते हैं बिकॉज f is difference of two continuous functions। f is difference of two continuous function। एक तो हमारा क्वेश्चन ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। दूसरा, हम जिस तरीके से क्वेश्चन को करते थे ना उसी तरीके से करेंगे। उसको करने के लिए देखो जी एक्स, मेरे पास मोड एक्स है ना, मोड एक्स को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं x if x is greater than equals to 0 and minus x if x is less than 0। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक बार मोड x प्लस 1 को और लिख लेती हूँ। तो हमारा मोड x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 1 इफ जो भी मोड के अंदर होता है ना उसी को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 लिखना है। तो इफ x प्लस 1 हमारा मोड के अंदर था तो इसी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस ऑफ x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज लेस देन 0। अब देखो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको मैं लिख सकती हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। प्लस 1 साइन को हम राइट साइड पे लेके चले गए। ऐसे ही x प्लस 1 लेस देन 0 है, इसको मैं लिख सकती हूँ x लेस देन माइनस 1। क्लियर, तो यहाँ से हम ये लिखें या ये लिखें, दोनों चीज़ें सेम। हम यूज़ करेंगे x ग्रेटर देन माइनस 1 को और x लेस देन माइनस 1 को, इसीलिए मैं इन दोनों को हटा रही हूँ। ये हमारा हट जाएगा और ये हट जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 और ये वैल्यू x लेस देन माइनस 1 पे। अब मुझे क्या निकालना, देखो मोड x माइनस मोड x प्लस 1 निकालना है। अगर मोड x माइनस मोड x प्लस 1 निकालना है तो अब यहाँ देखते हैं कि ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे ब्रेक हुए हैं, एक तो -1 पे और एक 0 पे। तो इसको अगर यहाँ नंबर लाइन पे समझना चाहिए 0 और ये -1। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लेस देन -1 वाले पार्ट से शुरू करेंगे। तो जब हम मोड x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 ये फाइंड आउट करते हैं, तो इधर वाले पार्ट में पहले तो मोड x की वैल्यू देखो लेस देन -1 वाला पार्ट, x लेस देन 0 है तो x लेस देन -1 वाला पार्ट भी इसी में बनेगा। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो x 0 से छोटा है तो x लेस देन -1 वाला पार्ट भी तो इसी वाली लाइन से बनेगा ना। दैट मीन्स कि मोड x की वैल्यू जब मैं x को -1 से लेस ले रही हूँ तो मोड x कितना है, -1। तो पहले तो हम यहाँ लिखते हैं कि x को जब हमने -1 से छोटा लिया है तो मोड x कितना, -x। उसके बाद इनका डिफरेंस निकाल रहे थे तो माइनस साइन। अब देखो जब x -1 है तो मोड x प्लस 1 हमारा कितना है, -(x + 1)।
तो माइनस एक्स प्लस वन ये आ जाएगा। क्लियर? ये तो हो गया हमारा एक केस। उसके बाद वैल्यूज़ देखो -1 से और एक पॉइंट है 0। तो नेक्स्ट हम लेंगे जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करती है। अब देखो इसको कैसे पढ़ें, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x लेस देन 0। तो पहले तो मोड x में आओ। इधर क्या लिखा हुआ, x लेस देन 0। x लेस देन 0 पे मोड x की वैल्यू कितनी है, -x। तो इस वाले पार्ट के लिए हम यूज़ कर लेंगे -x। उसके बाद हमें चाहिए मोड x प्लस 1 की वैल्यू। पहले तो इस माइनस साइन को और पुट करो। अब x ग्रेटर देन -1 वाले पार्ट पे चेक करते हैं क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 कितनी वैल्यू है, मोड x प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 1। और अब तीसरा केस देखो, अब हमने क्या किया, लेस देन -1 वाला केस कर लिया, x ग्रेटर देन -1 वाला केस, x लेस देन 0। सिर्फ एक ही केस बच गया, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जब x 0 से बड़ा है तो मोड x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x। ये तो आ गया x, बीच में यहाँ हमारा था माइनस साइन। उसके बाद x ग्रेटर देन 0, देखो x की वैल्यू -1 ये थी ना, -1 से बड़ी होगी, मतलब इसी में x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट भी आएगा। तो देखो हमने मोड x की वैल्यू जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो x ले ली, हमें मोड x प्लस 1 की वैल्यू भी देखनी है। तो उसमें हमारी ये आ जाएगी x ग्रेटर देन -1 वाला पार्ट, क्योंकि -1 के बाद हमारा 0 भी कहीं आएगा। तो x ग्रेटर देन -1 या x ग्रेटर देन 0 में x प्लस 1 हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो ये x प्लस 1 इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको मैं लिख दूँ f ऑफ x, ये f(x) है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई किया माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा +x प्लस 1। साथ में लिखते हैं इफ़ x इज़ लेस देन -1। यहाँ करेंगे -x और -1। ये कब, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में थी। और यहाँ करेंगे x -1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x कैंसिल आउट, इस वाले पार्ट में x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से f(x) को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, f ऑफ x कितना आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ से देखा तो 1 कब आया, इफ़ x इज़ लेस देन -1। यहाँ से देख रहे हैं तो -2x -1, इफ -1x लेस देन 0। यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा -1 कब, जब x कितना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये f(x) आ गया। अब इस फंक्शन में और इस फंक्शन में दोनों हमारे सेम है, बस अब इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हम अपने उसी तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे करते आए। अब देखो f(x) हमारे पास ये आ गया। अब इसमें देखो हम केवल 2 ही केसेस डिस्कस करेंगे, एक तो करेंगे जब x की वैल्यू -1 है और एक केस डिस्कस करेंगे जब x की वैल्यू 0, व्हेन x इज़ 0। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं x लेस देन -1 वाला पार्ट लेती हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है, मीन्स x लेस देन -1 वाले पार्ट पे व्हेन x इज़ लेस देन -1 फंक्शन इज़ 1, दैट इज़ कांस्टेंट। फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो f इज़ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद अगर हम इस वाले पार्ट पे -1 से 0 का केस अगर डिस्कस करते हैं, ये अगर लें तो इसमें भी देखो हमारा क्या -2x -1, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और हमें पता है कि हर पोलिनोमियल फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इस इंटरवल में भी हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और अब अगर थर्ड केस लें
जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस वाले पार्ट में भी x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारी, -1। तो x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन इज -1 और -1 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर। और जब -1 एक कॉन्स्टेंट है और हमें पता है कि कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, और फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस है तो यहाँ से f(x) को लिख देंगे हम, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन यहाँ पे वैल्यू हमारी -1 थी, तो f(x) इज कॉन्टीन्यूअस। ये 3 केसेस तो हमारे यही डिस्कस हो गए। मेनली हमें इन 2 केस को डिस्कस करना है। तो इसके लिए पहले हम x इक्वल्स टू -1 हमारा ब्रेक पॉइंट था, तो यहाँ हम फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो। लिमिट x approaches to -1 minus f of x, that is limit h approaches to 0 f of -1 minus h। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 पे, तो -1 के लेफ्ट पे हम जाएंगे और -1 के लेफ्ट के लिए x लेस देन -1, और उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। अब देखो इसमें हमारा कहीं पे कोई x नहीं है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है 1 वही -1 माइनस h पॉइंट पे आ जाएगी। तो यहाँ हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये तो रहेगा एज इट इज़, और फंक्शन की वैल्यू -1 माइनस h पॉइंट पे आएगी 1। और जब इस लिमिट को फाइंड आउट करेंगे ये भी हमारी 1। ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट को। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x), that is limit h approaches to 0 f of, सॉरी ये -1 था ना, -1 प्लस h। बस यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, अब राइट लिमिट के लिए -1 प्लस मतलब -1 के राइट में, -1 के राइट में मतलब ग्रेटर देन -1 वाला पार्ट, और ग्रेटर देन -1 वाला पार्ट मेरा ये है, तो मुझे फंक्शन अब ये वाला लेना है, और इस फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे लिखनी है, -1 प्लस h पे। ये हमारा बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2, x की जगह आ जाएगा -1 प्लस h और -1। और अब इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे ये बनेगा h0, तो यहाँ नीचे लिख दूँ -1 प्लस 0 ब्रैकेट के अंदर, तो ये सिर्फ -1 रह जाएगा। -1 की -2 के साथ करेंगे +2 और -1 कितना आ गया, 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1, और फंक्शन की वैल्यू एट -1 पॉइंट पे अगर मुझे निकालनी है तो -1 इस वाले पार्ट में इंक्लूड है, और इस वाले पार्ट में फंक्शन की वैल्यू हमारी ये है, तो इसके अंदर पुट कर देते -2 -1 -1 माइनस माइनस ये +2 माइनस इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ से लेफ्ट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -1 पॉइंट पे सब सेम है, तो यहाँ से मैं लिख दूँ लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f एट -1। और जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम क्या कहते हैं कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1। तो हमारा फंक्शन -1 पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब हम x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड केस, जब x 0 के इक्वल है। x 0 है क्योंकि 0 ब्रेक पॉइंट था, तो अब हमें क्या करना है, 0 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो ये हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, और इसी को मैं लिख सकती हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस h। ये बन जाएगा। अब अगर ये है तो हमें सिर्फ ये देखना, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट पार्ट पे, 0 के लेफ्ट मतलब 0 से लेस, 0 से लेस हमारा यहाँ इंक्लूड है, तो फंक्शन हमारा दिया हो -2x -1, तो f की वैल्यू ये तो थी x पे, हमें निकालनी है -h पे, कितनी आ जाएगी ये लिमिट हमारी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2
x की जगह हमें पुट करना है -h -1। सोल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस माइनस ये हो जाएगा +2h -1, और यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा 0, सिर्फ बच जाएगा -1। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx दैट इज लिमिट h approaches to 0 f of 0 plus h, that is limit h approaches to 0 f of h। अब देखो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट मीन्स 0 प्लस किया, 0 प्लस करना मतलब 0 के हम राइट में जा रहे हैं, मतलब 0 के राइट में गए, 0 से बड़ा तो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट। अब इस केस में अगर फंक्शन की वैल्यू देखें तो कितनी है, -1, तो ये हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की वैल्यू में दी है -1, और इसमें हमारा कहीं पे h इंक्लूड नहीं है, तो ये लिमिट कांस्टेंट पे जब लिमिट लगाते तो वही कांस्टेंट नंबर आ जाता है, तो लिमिट हमारी आ गई -1। अब अगर हम यहाँ से देखें तो लेफ़्ट और राइट लिमिट से तो दोनों आ गई सेम। अब हमें एक चीज़ और निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पर। अब ये देखो 0 किस पार्ट में इंक्लूडेड है, यहाँ पर इंक्लूड है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन हमें कितना दिया हुआ है, -1, तो f एट 0 इज़ -1। अब यहाँ से लेफ़्ट लिमिट भी -1, राइट लिमिट भी -1, फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पर भी -1, दैट मीन्स हमारी लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई 0 पॉइंट पर, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 पॉइंट पर सेम आ गई। अगर लिमिट और वैल्यू 0 पॉइंट पर सेम है तो हमारा फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 कैसा फंक्शन हो जाएगा, एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। अब देखो 0 पे भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, x इक्वल्स टू -1 पे भी हमने कॉन्टीन्यूअस कहा था, x लेस देन -1 वाले पार्ट पे भी फंक्शन कॉन्स्टेंट था इसलिए कॉन्टीन्यूअस हो गया, -1 to 0 वाले पार्ट में फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन था इसलिए कांस्टेंट, और x ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट में फंक्शन कांस्टेंट था इसलिए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन जो है ओवरऑल एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बनेगा, मीन्स f(x) इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 34 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।